जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों के ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। और आप लोगों के ट्रांसफ़र के लिए कुछ ही दिन के बाद जो आपके आवेदन होंगे वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो सबमिट किए जाएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जो शिक्षक संघ हैं उनके तरफ से ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसमें यहाँ पर बदलाव करने का जो मांग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। और यदि इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी में आपका बदलाव नहीं किया जाता तो यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से आपके आंदोलन भी जो है किए जाएंगे, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके देखेंगे कि सरकार के निर्णय के खिलाफ यहाँ पर जो शिक्षक संघ है यानी जो शिक्षक हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपके आंदोलन जो है किए जाएंगे। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो आपकी पॉलिसी उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो शिक्षक संघ है उनके तरफ से कल यानी रविवार को यहाँ पर आपकी बैठक जो है की गई और यहाँ पर उनकी तरफ से बोला गया कि ये जो आपके स्थानांतरण और पदस्थापन यानी जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके पोस्टिंग की नीति है तो उसमें यहाँ पर बदलाव करने का जो मांग है वो यहाँ पर आपके शिक्षक संघ की तरफ से जो है किया गया है। उसके साथ यहाँ पर जो ऑनलाइन जो आपकी अटेंडेंस है जो कि ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन पे, तो उसके भी यहाँ पर जो बाध्यता है उससे यहाँ पर मुक्त रखने का मांग यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से किया गया कि जो यहाँ पर आपके ऑनलाइन अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपका जो है वो न लिया जाए। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो वेतन विसंगति को लेकर भी जो संघ हैं उनके तरफ से आपके जो है किए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर जो अनुकंपा पे नियुक्ति वगैरह होता है तो नियमित रूप से इसका भी यहाँ पर जो मांग है शिक्षक संघ की तरफ से जो है किया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका बोला गया कि सरकार यदि ये जो शिक्षक संघ है इनकी यदि मांग को जल्द ही यहाँ पर पूरा नहीं करता है यानी सरकार की तरफ से यहाँ पर इनकी मांग पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाता है तो पूरे यहाँ पर बिहार में ये जो शिक्षक संघ है तो इनकी तरफ से यहाँ पर जो आंदोलन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं, जो कि आप लोग को बाकायदा पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर जो टीचर थे तो उनका यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस का जो है मामला था। बाकायदा यहाँ पर टीचर को जो आपके टैबलेट वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए गए थे। फिर यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस था जो आदेश दिए गए थे तो उसको यहाँ पर वापस जो है ले लिया गया था। तो उसको यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से आपके बोले गए हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का आपका मामला था तो फिर वहाँ के जो राज्य सरकार हैं तो उनकी तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस वाला जो मैटर था उसे वापस जो है ले लिया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो बिहार में भी जो आपकी इस शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन पे ऑनलाइन अटेंडेंस है तो इसको भी यहाँ पर आपका समाप्त जो है किया जाए। और इस न्यूज़ पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। देखिए इसमें जो आपके यहाँ पर मेन है वो यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है यानी आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर देखिए यदि शिक्षक संघ की तरफ से या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनकी तरफ से यदि आपके आंदोलन किए जाते हैं तो आंदोलन से देखिए कुछ तरीके का आपका प्रभाव वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आंदोलन करने से इसका मतलब ये थोड़ा ही है यदि सरकार का मंशा हो कि नहीं शिक्षकों की तरफ से आपका मांग किया जा रहा है, शिक्षक संघ की तरफ से आपका मांग किया जा रहा है और बड़े स्तर पर यहाँ पर आपका आंदोलन किया जा रहा है तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर जो बिहार सरकार है उनकी तरफ से जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी उसमें आपका बदलाव किया जाए या फिर उसे उस समय के लिए आपका जो है वो रोक दिया जाए। तो ये ऐसा आपका मतलब सरकार का यदि मंशा हो तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मामला फंसा सकता है वो यहाँ पर आपके कोर्ट केस को लेकर, क्योंकि शिक्षक संघ की तरफ से आपने देखा होगा कि कोर्ट केस के बारे में भी उनकी तरफ से आपके जिक्र जो है किए गए थे। और बाकायदा आप देखेंगे तो कई स्टेट में भी इस तरीके से आपका मामला जो है होता है कि जो भी आपके ट्रांसफ़र वगैरह की पॉलिसी जो भी उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट है शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से जैसे ही आपका जो है वो लागू किया जाता है फिर उससे बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं उनको विसंगतियाँ लगता है या फिर वो उससे जो है वो नाराज़ होते हैं तो अपने राज्य के हाई कोर्ट में याचिका वगैरह दाखिल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र वगैरह कोर्ट के अधीन या फिर कोर्ट की तरफ से आपके रोक जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो यदि बिहार में भी यदि इस तरीके का आपका मामला होता है कि शिक्षक संघ या फिर जो भी शिक्षक हैं उनके तरफ से यदि कोर्ट वगैरह में आपकी याचिका जो है वो दाखिल की जाती है तो हो सकता है कि यदि कोर्ट वगैरह की तरफ से आपके रोक जो है वो लगा दिए जाए तब इसमें आपका जो है वो समस्या होगा, यानी ये जो आपके ट्रांसफ़र वगैरह है उस पर आपका रोक जो है वो लग जाएगा। अन्यथा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सरकार का मंशा है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ले लें, फिर उसके बाद उनका जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होगा जैसे वो अपनी ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाए हैं उसी हिसाब से ही आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो कर लिए जाएँ। तो यहाँ पर मेन जो आपका मामला फंसाएगा वो यहाँ पर आपके कोर्ट केस को लेकर आपका मामला जो है फंसाएगा। और यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से अभी तो आप देखेंगे आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी जो है वो दी गई है। और हो सकता है कि यदि ट्रांसफ़र की पॉलिसी में शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आपका बदलाव नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर कोर्ट वगैरह का भी जो शरण है वो यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से जो है वो लिया जाए। तो कुछ दिन का आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए अभी आपका दशहरा जो है वो समाप्त हुआ और शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरीके से आपका बोला गया था, जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनकी तरफ से जिस तरीके से आपका बोला गया था, तो अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ही दिन के बाद आपको अपडेट जो है वो देखने को मिले, जो कि आपका जो ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन है उसी के माध्यम से आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। तो आपके ऐप पर एक अपडेट जो है वो देखने को
लिंक मिलेगा जहाँ से आप अपना जो आवेदन वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकार है यानी जो बिहार सरकार है और उनका यहाँ पर पूरा टारगेट है कि ये जो आपका दिसंबर 2024 यानी इसी साल में यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया जाए और जो भी आप लोग का नया विद्यालय जो भी ट्रांसफ़र होने के बाद आप लोग यहाँ पर नया विद्यालय मिलता है तो उसमें आप लोग यहाँ पर जो पदस्थापन वगैरह यानी जो आपकी पोस्टिंग वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाएँ। और इसमें बाकायदा आपका कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि हर एक चीज़ जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आप अपना आवेदन देंगे और फिर उसी तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से जो आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। फिर जो भी आपको नया विद्यालय मिलता है उसमें जाकर आप इस तरीके से कार्यभार वगैरह जो है वो ले लेंगे। तो ये आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, अभी आपका दशहरा का छुट्टी आपका समाप्त हुआ, आज से यहाँ पर आपका विद्यालय खुल रहा है तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर फिर से अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर आगे शिक्षा विभाग किस तरीके से कौन से यहाँ पर काम जो है वो करेगा। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएंगे या फिर आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।